बात भी की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कोरोना पर 5 बड़ी चिंताएं क्या है। फरवरी में मामलों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। देश के करीब 6 राज्यों में तेजी से ये मामले बढ़े हैं। ये 6 राज्य कौन से? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में नए स्ट्रेन के मामले मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र के कई शहरों में सीमित लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के प्रति हार्ड इम्यूनिटी एक मिथ कहिए। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि अगर आपके पास पहले एंटीजन है, हार्ड इम्यूनिटी है, तो ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा या कोरोना आपको नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। हमारे साथ हैं अंकुर त्यागी मुंबई से, हमारे साथ हैं दिल्ली से पूजा मक्कड़, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रमोद भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूजा, आपसे जानना चाहेंगे इस फेज को क्या माना जाए, इस फेज को कैसे देखा जाए? बीच में भी कई बार इस तरीके का फेज आया है, लेकिन उससे वो कंट्रोल कर लिया गया। अब जब हम एक वैक्सीनेशन के दौर से गुजर रहे हैं और उस मामलों में कई फोल्ड की वृद्धि होना, खासतौर से महाराष्ट्र और बाकी और राज्यों के साथ, इस फेज को कैसे देखें? सचिन, आसान भाषा में अगर कहूं तो इस फेज को वार्निंग साइन मानना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मामले हैं, कर्नाटक में मामले हैं और केरल में मामले हैं। केरल, अगर लोगों को याद हो तो भारत का वो पहला राज्य था जहां पहला मामला रिपोर्ट हुआ था, और महाराष्ट्र वो राज्य था जहां से सबसे ज्यादा मामले अब तक रिपोर्ट होते रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि 14,000 के ऊपर का आंकड़ा है, जबकि अगर पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले की बात करें तो 10,000 से नीचे भारत में कुल मामले चले गए थे। एक बार फिर से लगभग दुगने हो गए हैं 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये मामले। तो ऐसे में अब चुनौती बड़ी इसलिए है सचिन, क्योंकि सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, और ऐसे में 1 या 2 राज्यों तक सीमित रहेगा कोरोना, ये नहीं मानना चाहिए। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए हिदायत है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और जो बिना वजह ट्रैवल कर रहे हैं या फिर छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें अब इस बात को समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। और दूसरी हिदायत उन लोगों के लिए है जिनका नंबर है वैक्सीनेशन में, लेकिन वो डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अब भारत के पास वैक्सीन है, तो अगर सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग तेजी से वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो भी मामले कंट्रोल में होंगे। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की आदतों का पालन कर रहे हैं, और ना ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका नंबर है वैक्सीनेशन के लिए पर वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो आज के जो मामले हैं उन आंकड़ों को देखकर डरें, और 14,000 के मामले को भारत में तेजी से बढ़ते देर नहीं लगेगी, दूसरे राज्यों में फैलते देर नहीं लगेगी, उसे रोकने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। ठीक है, मैं और फिलहाल जिसका जिक्र आपने पहले किया वो है वैक्सीनेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई ऐसे डाउट्स हैं जो कि उठा रहे थे, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले 2 फरवरी को मामले आए थे उस हिसाब से लेकर के अब तक का बात करें जो प्रतिशत है उसमें 65% के करीब की वृद्धि हुई है। तेजी से मामले बढ़ते चले गए हैं। महाराष्ट्र में सीमित लॉकडाउन लगाया गया है। कहां लगाया गया, किन किन शहरों में असर होगा वो हम आपको बताते हैं। पुणे में रात 11 बजे से 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। यवतमाल में वीकेंड का लॉकडाउन है। अमरावती में वीकेंड का लॉकडाउन है। नासिक में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आपको बताते हैं मुंबई में कोरोना को देखते हुए सख्ती कहां बढ़ा दी गई है। मुंबई में कुल बिल्डिंग सील की गई हैं 1305। 71,883 परिवारों पर इसका असर है। 2,75,151 जनसंख्या पर इसका असर है और 2,749 कोरोना के फिलहाल मामले मुंबई में हैं। तो वहीं क्या कहना था उद्धव ठाकरे का, ही सुनते हैं। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। अंकुर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से है। अंकुर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं उसी टोन का हवाला दे रहे थे कि अगर आप कोताही बरतोगे तो दोबारा से लॉकडाउन कहीं आ सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति महाराष्ट्र के बाकी जगहों की है क्या? क्योंकि ये चीजें अब मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कंटेन होंगी। लोकल तो चल ही रही है, ट्रेन्स भी चल रही हैं, आम जगहों पर भी खुली हुई है। अब ये बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है। अब लोग कितना इसमें कोऑपरेट कर पा रहे हैं, एजेंसीज क्या कर रही हैं?
सचिन, यहाँ पे लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो नया मैं अपडेट देने जा रहा हूँ ये है कि महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, एनसीपी के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी टेस्ट, उनका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने चीज को कंफर्म भी किया है। तो महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री है जो कि इतनी सिक्योरिटी में और इतने तरीके से रहता है, बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने के लिए लोग उनके पास होते हैं, अगर वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं अब लगातार इस पूरे पिछले 1 महीने में हमने लगातार देखा है, तो ऐसे में आम आदमी को कितनी ज्यादा सुरक्षा खुद को लेकर बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, हाथ धोने होंगे, ये जो तमाम पूरी गाइडलाइंस इनको फॉलो कितना सख्ती से करना होगा, इस बात की आपको सिर्फ एक झलक समझ में आ सकती है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, हमारे साथ ना महाराष्ट्र के चिकित्सा, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो जुड़ गए हैं। एक बार मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रमोद, आप बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कल की यदि हम बात करें तो 14,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए थे और 299 पॉजिटिव मामले आए हैं। और देखिए ये एक अलार्म है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बढ़े हुए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में बढ़े हुए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, चिंताजनक मानते हैं? देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के पॉजिटिव मामले ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र और केरल की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। मध्य प्रदेश में भी हमारे कुछ जिलों में वापस थोड़े से कोरोना केस बढ़े हैं। तो ये तो हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, हमें उसका पूरी तरह आचार संहिता का पालन करना ही पड़ेगा, हमें मास्क लगाना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब तक पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं होता हम पूरी आचार संहिता का पालन करें। टेस्टिंग बढ़ाएंगे। जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना है। टेस्टिंग हमारी वैसे भी चल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। और बढ़ाएंगे जो कुछ टेस्टिंग की जितनी हमारी को जरूरत है उससे ज़्यादा कैपेसिटी है हमारी। हम टेस्टिंग आज भी उतनी कर रहे हैं, इसीलिए तो कम आ रहे हैं। जो कम आ रहे थे या अब ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग के बाद ही तो रिजल्ट आ रहा है। उसमें टेस्टिंग में कमी कहाँ आई है? यदि आज ज़्यादा केस आ रहे हैं तो इसीलिए उनकी मालूमात हो पा रही है कि टेस्टिंग हो रही है। पहले कम आ रहे थे तो भी मालूमात इसीलिए हो पा रही थी कि टेस्टिंग हो रही थी। आज भी हम लगातार रोज़ टेस्टिंग, जितने हमारे सेंटर हैं वहाँ टेस्टिंग एज इट इज़ चल रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। हमारे बिस्तरों में, हमारी ऑक्सीजन में, हमारे वेंटिलेटर में, हम हर चुनौती को के सामना करने के लिए तैयार हैं। एक और अहम बात है सर, इंदौर में बढ़े हुए मामले सामने आए, 135 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। क्या लगता है, चिंताजनक है या लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन हो। मुझे लगता है कि हम सबको अनुशासन बनाते हुए सख्ती से पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण का रोग है। हमें अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है तो उसकी व्यवस्था हमें स्वयं करनी पड़ेगी, हमें अनुशासन बनाना पड़ेगा, हमें आचार संहिता का पालन करना है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार हर तरह की चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। क्या कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन या फिर पार्शियल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू ऐसा कुछ सोच रहे हो यहाँ पर मंत्री जी या फिर मध्य प्रदेश की सरकार? पूरा समाप्त नहीं होता, हम आचार संहिता का पालन करें। सर एक और अहम सवाल है, लॉकडाउन जैसी स्थिति या फिर नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है? आप सोच रहे हैं इस ओर जाने की? ऐसी किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था का ना विचार है, ना ऐसा लागू होने वाला है। कहीं कोई बात नहीं है, इस तरह के अफवाह या कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, कोई गाइडलाइन बनाई गई है या फिर अधिकारियों के साथ कोई बैठक? सीएम भी कोरोना समीक्षा बैठक करेंगे, आप भी मौजूद? माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय सीएम कोरोना की समीक्षा बैठक करते आए हैं और आज भी वो करेंगे 3 बजे शाम को। और ये सुनिश्चित है, पहले से भी करते आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्हीं के नेतृत्व में हमने कोरोना की इस भीषण लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ा। आज 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से समीक्षा करेंगे और व्यवस्थाओं को चौक चौबंद हम पहले से करते आए और दुरुस्त करेंगे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी, कहीं कोई कमी नहीं। तैयार है। ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा है पूरी तैयारी है और लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर सचिन साफ कर दिया है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कि ऐसी
कोई भी स्थिति नहीं है, ना तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, ना लॉकडाउन लगेगा। मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो जिस तरीके से गंभीर है ये हमने देखा था गुजरात में भी, देखिए मुख्यमंत्री वहां भी कोरोना पॉजिटिव थे। महाराष्ट्र में अभी खबर आ रही है वहां के जो मंत्री छगन भुजबल, अभी अंकुर ने खबर दी कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री भुजबल हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भुजबल के संपर्क में आए लोगों को भी टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। ये कहीं ना कहीं अंकुर एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है जैसा कि पहले होता था कि कैबिनेट के मंत्री या फिर मंत्रियों के साथ और बाकी लोग जो जाते थे या फिर सभाएं करनी शुरू ही की थी। जब टेस्टिंग होनी शुरू हुई थी उसके बाद एक के बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी। ये कुछ वैसी स्थिति बनती क्या नजर आ रही है? सचिन, अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से हमने देखा है कि कोई मंत्री होता है या वो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ कई सारे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसके हाइजीन का तमाम ध्यान रखा जाता है, उसकी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाता है, वो डायरेक्ट लोगों से संपर्क नहीं कर पाता है। बावजूद इसके तमाम एसओपीज को फॉलो करने के बावजूद अगर एक महाराष्ट्र के एक कद्दावर मंत्री अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो महाराष्ट्र के तमाम जो लोग हैं उनको समझना होगा कि वो जो नियम है, जो नियमावली बनाई गई है, उसका कितनी कड़ाई से यहाँ पालन करने की जरूरत है। मुंबई में खास तौर पे मैं बात करूंगा क्योंकि मुंबई की जो आबादी है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है और जो यहाँ का जो मीडियम है जो माना जाता है लाइफलाइन, वो लोकल है, जिसको अभी थोड़े दिनों पहले ही लगभग 1 महीने पहले के ही आसपास आम लोगों के लिए खोला गया है। अब वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार मुंबई के अंदर हर दिन के हिसाब से आने वाले जो आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक चिंता का विषय यहां पर निकलकर सामने आ रहा है और जाहिर तौर पर अब इस बहुत सख्ती के साथ इस तरफ महाराष्ट्र सरकार देख रही है। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से भी अब मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, अनुपम गुलाटी। अनुपम, क्योंकि अभी हमने देखा पंजाब में इलेक्शंस हुए तो हमने उसको देखा इस तरह की चीजें का कोई खास पालन हो नहीं रहा था, भले वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, भले मास्किंग हो। यही चीज हमने चंडीगढ़ की कुछ जगहों पर भी देखी है, मार्केट्स में भी देखी है। क्या रिपोर्ट्स आपके पास हैं? क्या वहां पर, क्योंकि इन राज्यों को लेकर के, जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन राज्यों को देख करके क्या कोई गाइडलाइंस या एसओपी या कोई मीटिंग? जी सचिन, साफ तौर पे अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी जरूर भेजी थी 5 राज्यों को, जिसके अंदर से पंजाब एक है, कि खतरा पंजाब के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर RT-PCR टेस्टिंग जो किया वो बढ़ाई जाए। अगर बात की जाए रैपिड टेस्टिंग की तो कहीं ना कहीं नतीजे तुरंत मिलते हैं लेकिन कभी कभी गलत आ जाते हैं। RT-PCR की बात की जाए तो नतीजे देर से ज़रूर आते हैं लेकिन सटीक नतीजे आते हैं, जिसकी टेस्टिंग बढ़ाने की बात की गई है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है साफ तौर पर कि प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए, लेकिन इसमें अगर बात की जाए लोगों की तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों में खत्म होती नजर आ रही है। यही अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो पंजाब में जब शुरुआती दौर था कोरोना का, लॉकडाउन का शुरुआती दौर था, उस वक्त लोगों में खौफ भी काफी ज्यादा था और अवेयरनेस भी काफी ज्यादा थी। प्रशासन ने जिस तरह से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इस चीज की तारीफ की थी कि बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में कोरोना के मामले जो कि हैं वो कंट्रोल में किए जा रहे थे। लेकिन अब की बात की जाए तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, भीड़ भाड़ हर जगह पर नजर आती है, पब्लिक प्लेसेस पर। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है, पूजा, मैं अनमोल की बात कोई आगे बढ़ाऊं, ऐसा नजर आता है कि था कोरोना, अब नहीं है, चला गया कोरोना, यानी कि खत्म हो गया कोरोना। पहले कभी हुआ करता था कोरोना, अब कोरोना है नहीं, मास्क की भी जरूरत नहीं है, सैनिटाइजेशन की भी जरूरत नहीं, हाथ धोने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे में ये एक सवाल और लगातार मैं देख रहा हूं कि जब से ये मामले सामने आए हैं तब से वो पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है पूजा कि वैक्सीनेशन क्या बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है क्या? और वैक्सीनेशन जब हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आम इंडियंस के लिए लगातार, जिसे कहते हैं, एक मैसिव स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जाए या फिर वो किया जाए? देखिए सचिन, पीएम ने मंत्र दिया था दवाई भी और कड़ाई भी। अभी लग रहा है कि ना दवाई और ना कड़ाई, उस पर लोग चल पड़े हैं। गाइडलाइंस की अगर बात करें, लॉकडाउन की अगर बात करें तो अब चुनौती है किसी भी राज्य के लिए उसको फिर से लागू करना, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है और अब लोग भी शायद मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे कि उन पर लॉकडाउन इम्पोज किया जाए, ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अभी अगर आप अभी का एग्जांपल ले तो जैसे आपने मध्य प्रदेश में बात की, महाराष्ट्र से जो बॉर्डर्स लगते हैं वो मध्य प्रदेश का लगता है और वो गुजरात का लगता है, और हम देख रहे हैं कि दोनों राज्यों में भी धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे हैं। तो अगर एक राज्य से दूसरे और तीसरे तक पहुंच रहा है तो ये डर जरूर है कि सभी देशों में फैलेगा। और एक और आशंका जताई जा रही है सचिन कि इन राज्यों में नया स्ट्रेन है, चाहे केरल की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वो एक नया स्ट्रेन है और इसीलिए दूसरी लहर के तेजी से आने का डर बना हुआ है। अब ऐसे में फिर से सरकारों को एक बार फ्रंट फुट पे काम करना पड़ेगा और जो लोग संक्रमित हैं उनको तेजी से आइसोलेट करना पड़ेगा, वरना पूरे देश में फैलते हुए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और हमारे बाकी सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।
यहां पर आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव पर हम बता दें अपने दर्शकों को कि लेकर हम आए हैं खास कार्यक्रम बंगाल चले हम। इस शो में ना तो नेताओं के दावे होंगे, ना वादे, ना आरोप, ना प्रत्यारोप। हम करेंगे बंगाल के आम वोटर की बात। सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7:30 बजे आप ये शो जरूर देखिएगा। हम आपको दिखाएंगे हुगली से स्पेशल रिपोर्ट।